हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। इस कहानी की शुरुआत में हमें टायलर को दिखाए जाते हैं जो कि पिछले मिशन में गोली लगने के दौरान बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए थे और बेहोश होकर ब्रिज के ऊपर से पानी में गिर गए थे, जिसे देखकर सभी को ऐसा लगा था कि टायलर मर चुका है। लेकिन जब टायलर पानी में गिरा हुआ था तब कुछ सोल्जर आकर उसे पानी से उठाकर अपने साथ लेकर जाते हैं और उसकी जख्मी हालत देखकर उसे दुबई के हॉस्पिटल पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो 9 महीने तक कोमा में रहते हैं। और यहाँ पर टायलर के एक साथी निक ने उसके अच्छे से देखभाल करते हैं और जब टायलर को होश आते हैं तो वो अपने मरे हुए बेटे को देखते हैं और कुछ दिनों के बाद वो धीरे धीरे थोड़ा ठीक होते हैं, पर वो अभी भी चल नहीं सकते। पर वो इतना ठीक हो गए थे कि वो घर में अकेले आराम से रह सकते हैं। इसीलिए निक और उसका भाई याज दोनों टायलर को घर में लेकर जाते हैं, जहाँ पर टायलर को अकेले ही रहना था। जहाँ पर निक टायलर की हालत देखकर उसे रिटायरमेंट लेने के लिए कहकर यहाँ से चली जाती है और टायलर कई दिनों तक अकेले ही इस घर में समय बिताते हैं और बीच बीच में कभी वो मार्केट जाते हैं अपना सामान लेने के लिए। दूसरी तरफ हम जॉर्जिया के एक जेल में एक फैमिली को देखते हैं। दरअसल ये फैमिली डेविड के होते हैं जो एक बहुत बड़े गैंगस्टर है और ये जो जेल होते हैं वो दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में से एक है। डेविड यहाँ पर अपने वाइफ कैटिविन और अपने 2 बच्चे सैंड्रो और नीना के साथ में रहते हैं। लेकिन डेविड हमेशा अपनी पत्नी कैटिविन को टॉर्चर करते हैं, जिसे देखकर सैंड्रो को अच्छा नहीं लगते हैं। लेकिन वो छोटे होते हैं इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते, पर वो हमेशा अपने माँ के साथ में रहते हैं और उनके साथ देते हैं। दूसरी तरफ टायलर जब मार्केट से वापस आते हैं तो अपने घर पर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है एल्कॉट, जो टायलर से कुछ काम के बारे में बात करने के लिए आए हैं, पर वो टायलर को अपना नाम नहीं बताते हैं। दरअसल इस आदमी को टायलर के एक्स वाइफ मिया ने भेजा है अपनी बहन कैटिविन को उस जेल से निकलने के लिए, क्योंकि वो जानता था ये काम सिर्फ टायलर ही कर सकते हैं। एल्कॉट टायलर को बताते हैं मिया की जो बहन है वो जॉर्जिया के एक जेल में है अपने पति डेविड के साथ में। जिसके बाद वो डेविड और उसका भाई जुरेब की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर टायलर कहते हैं ये दोनों जॉर्जिया में ड्रग्स बेचते हैं। जिसे सुनकर एल्कॉट बताते हैं कि अब इन्होंने 8 साल के अंदर में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है, क्योंकि वो दोनों जब से छोटे थे तभी से वो दोनों बड़े गैंगस्टर होने के लिए जुर्म के सहारा ले लिए थे और बचपन से ही ड्रग्स बेचना, सुपारी लेना ऐसे बड़े बड़े काम को करना शुरू कर दिए थे और आगे जाकर एक बहुत बड़ा गैंग को रेडी किया और अपने गैंग मेंबर को अपने फैमिली की तरह ही रखते हैं। इसलिए गैंग के मेंबर इन भाइयों के लिए अपनी जान आराम से दे सकते हैं। और इसी के साथ में वो ये भी बताते हैं कि उस जेल के अंदर में 2 गैंग है, जिसमें से एक गैंग कैटिविन को मारने की कोशिश करेंगे और दोनों गैंग मिलकर तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप उस जेल के अंदर में जाओ और चुपचाप से कैटिविन को बाहर लेकर आओ। जिसे सुनकर वो इस काम को करने के लिए हाँ कर देते हैं और अपने साथी निक को कॉल करके इस डील के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर निक भी इस काम के लिए हाँ कर देते हैं। जिसके बाद टायलर इस मिशन के लिए खुद को रेडी करने लगते हैं और अपना ट्रेनिंग फिर से शुरू करते हैं और कुछ दिनों के अंदर में खुद को रेडी कर लेते हैं। जिसके बाद वो और उसके दोस्त मिलकर मिशन के लिए निकल जाते हैं और उस जेल के अंदर में जाने के लिए वो एक आदमी का हेल्प भी लेते हैं, जो कैटिविन के रूम तक जाने के लिए दीवारों पर एरो मार्क कर देते हैं ताकि टायलर को जाने में कोई दिक्कत ना हो। और इसी के साथ में वो जेल के कैमरा भी बंद कर देते हैं और लाइट भी ऑफ कर देते हैं। जिसके बाद टायलर कैटिविन को लेने के लिए जेल के अंदर में चले जाते हैं और एरो को फॉलो करते हुए रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां पर कैटिविन अपने 2 बच्चों के साथ में रहते हैं और वहां से चुपचाप उन लोगों को लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी नीना के डॉल जमीन पर गिर जाते हैं और वो आवाज करने लगते हैं, जिसके वजह से जेल के बाकी कैदी जग जाते हैं और उन लोगों को जाते हुए देखकर हल्ला मचाने लगते हैं, जिस वजह से दोनों गैंग को पता चल जाते हैं। और टायलर जब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तभी उसके सामने में एक गैंग चले आते हैं जो उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन टायलर किसी तरह से उनसे फाइट करके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और उन्हें जेल से बाहर निकलने के रास्ते भी मिल जाते हैं, जहाँ से दोनों बच्चों को पहले बाहर निकलते हैं। पर तभी वहाँ पर डेविड आकर टायलर के ऊपर में हमला करते हैं और उसे बेरहमी से मारने की कोशिश करते हैं और दोनों के बीच में फाइट होते हैं। लेकिन टायलर उसे जान से मार डालते हैं, जिसे देखकर कैटिविन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते हैं। दूसरी तरफ सैंड्रो और नीना निक के पास में पहुंच जाते हैं और उन दोनों को साथ में लेकर वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि जेल के गार्ड उन पर हमला कर रहे थे। इसीलिए टायलर उस रास्ते से ना निकलकर कैटिविन को लेकर दूसरे रास्ते से जाते हुए वहां पर रहने वाले 2 गैंग के बीच में पहुंच जाते हैं, जहां पर दोनों गैंग ऑलरेडी आपस में फाइट कर रहे थे। लेकिन फिर भी टायलर कैटिविन को लेकर किसी तरह से उन लोगों से फाइट करके वहां से निकल जाते हैं और कार लेकर जेल से निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी डेविड और जुरेब के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे
लेकिन उन लोगों से बचते हुए टाइलर सबको लेकर एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन अभी भी उनके पीछे में कई सारे लोग पड़े हुए थे और हेलीकॉप्टर से उन लोगों के ऊपर में हमला कर रहे थे, जिससे टाइलर गोली मारकर गिरा देते हैं। लेकिन इसी के साथ में कुछ लोग ट्रेन के अंदर में भी चले आते हैं और निक के ऊपर में हमला करते हैं। निक इन सभी को मार डालते हैं। लेकिन जब यहाँ पर टाइलर आते हैं तो उन्हें पता चलता है ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुका है, जिसके कारण ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगते हैं। दूसरी तरफ हम जुड़ेब को देखते हैं, जो डेविड के जान जाने के वजह से पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो किसी भी तरह से टाइलर से बदला लेना चाहते हैं और केटी बिन को भी मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ सैंड्रो को जब पता चलता है कि उसके डैड अब जिंदा नहीं है तो उसे बहुत ही दुख होते हैं और उसे लगता है कि टाइलर के वजह से ही उसके डैड की मृत्यु हुआ है। दूसरी तरफ जुड़ेब अपने भाई के बॉडी के पास में जाकर रोते हैं और टाइलर सभी लोगों को एक प्राइवेट प्लेन से यहाँ से लेकर जाते हैं, जहाँ पर सैंड्रो याज को मोबाइल पर बात करते हुए देखते हैं। और जैसे ही सैंड्रो को मौका मिलते है वो अपने अंकल जुड़ेब को फोन करके उन्हें अपने लोकेशन के बारे में बता देते हैं, जिसे सुनकर जुड़ेब बताते हैं कि हम लोग एक फैमिली है और हम बहुत ही जल्दी तुम्हें लेने के लिए आने वाले हैं। जिसके बाद जुड़ेब गैंग मेंबर को इकट्ठा करते हैं। दूसरी तरफ हम एक होटल में टाइलर और सैंड्रो को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर टाइलर उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड एक अच्छा इंसान नहीं था, अगर मैं उसे नहीं मारते तो वो तुम्हारी माँ को मार डालते, इसलिए उसके साथ में जो भी हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ और अब तुम्हें अपने माँ के साथ में ही रहना है और उसका ख्याल रखना है। तभी वहाँ पर टाइलर एक हेलीकॉप्टर को आते हुए देखते हैं, जिसे देखकर टाइलर समझ जाते हैं कि जुड़ेब को उसके लोकेशन के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो अपने साथी को इकट्ठा करते हैं और इस बिल्डिंग से निकलने के लिए कहते हैं। पर ग्राउंड फ्लोर में जुड़ेब के लोगों ने कब्जा कर लिया था और बिल्डिंग के नीचे जुड़ेब टाइलर के इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम था उसे नीचे ही आना है। दूसरी तरफ सैंड्रो जुड़ेब के पास में मैसेज कर रहा था, तभी उसे केटी बिन देख लेते और उसे पता चल जाता है सैंड्रो ने जुड़ेब को अपने लोकेशन के बारे में कहा है। उसके बाद उन लोगों के ऊपर में हेलीकॉप्टर से हमले होते हैं और पूरे बिल्डिंग को तबाह कर देते हैं। इसलिए टाइलर अपने साथी को लेकर एक सेफ जगह पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ बिल्डिंग के नीचे में पुलिस आ जाते हैं, लेकिन जुड़ेब के लोग पुलिस वाले को आसानी से मार डालते हैं और टाइलर जब यहाँ से सभी लोगों को लेकर जाने लगते हैं तो सैंड्रो कार से उतरकर भाग जाते हैं, जिसे देखकर सैंड्रो को रोकने के लिए याज उसके पीछे जाते हैं और सैंड्रो भागते हुए जुड़ेब के पास में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर जुड़ेब याज के ऊपर में गोली चलाते हैं। इसलिए वो एक कार के पीछे में छुप जाते हैं और सैंड्रो जुड़ेब के पास में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर निक आते हैं, लेकिन उसके ऊपर में मिसाइल से हमला करते हैं, जिस वजह से उसके कर पलट जाते हैं और वो थोड़ा सा घायल हो जाते हैं और तभी जुड़ेब के सभी लोग मिलकर उनके ऊपर में अटैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ टाइलर केटी बिन को साथ में लेकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर जुड़ेब के बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, जो टाइलर के कार के ऊपर में एक के बाद एक हमला करने लगते हैं और उसी हमले में टाइलर के कार पूरे तरह से बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए वो कार से निकलकर जुड़ेब के लोगों को मारने लगते हैं और किसी तरह से केटी बिन को साथ में लेकर बिल्डिंग के अंदर में चले जाते हैं। दूसरी तरफ निक और याज उन लोगों से बचते हुए बिल्डिंग के अंदर में चले आते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर प्लान करते हैं कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में जाकर वहां से हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ जुड़ेब और उनके साथी भी टॉप फ्लोर में जाने लगते हैं और अपने साथी को कह देते हैं कि वो लोग तुम्हारी तरफ आ रहा है। तभी वहाँ पर निक और याज आकर उन लोगों के ऊपर में हमला कर देते हैं और उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर जुड़ेब के सभी मेंबर एक एक करके आने लगते हैं और वो सभी लोग इन दोनों के ऊपर में अटैक करने लगते हैं और एक फाइट के दौरान याज को ढेर सारे गोली लग जाते हैं। हालांकि जो उस पर गोली चला रहा था याज उसे मार डालते हैं, लेकिन वो खुद पूरे तरह से घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ निक एक आदमी से लड़ाई करते हुए बिल्डिंग से बाहर एक शीशे के फ्लोर में चले आते हैं और वो वहां से स्लिप करके नीचे जाने लगते हैं, लेकिन टाइलर उसे देख लेते हैं और वो उसके पास में जाकर उसे बचा लेते हैं और उसी बिल्डिंग के एक खंबे से लटकने लगते हैं। तभी वहाँ पर जुड़ेब आते हैं और टाइलर से कहते अब तुम्हें मालूम चलेगा किसी को खोने का दर्द क्या होता है। इसके बाद वो टाइलर के हाथों में गोली चला देते हैं और उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी निक गोली चलाकर शीशा को तोड़ देते हैं, जिसके वजह से जुड़ेब भी वहाँ पर लटक जाते हैं। पर गोली खत्म होने के वजह से निक उसे मार नहीं पाते हैं, जिसके बाद टाइलर किसी तरह से निक को बिल्डिंग के अंदर में भेज देते हैं और उसे याज के पास में जाने को कहते हैं। और वो जब याज के पास में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसका भाई पूरे तरह से घायल हो चुका है। दूसरी तरफ टाइलर और जुड़ेब के बीच में फाइट होते हैं और दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन टाइलर शीशा को तोड़ देते हैं, जिसके जुड़ेब नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है। दूसरी तरफ निक अपने भाई और केटी बिन को साथ में लेकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं,
यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर जुरेब आकर पीछे से याच को गोली मार देते हैं। तभी वहाँ पर टाइलर आकर जुरेब पर गोली चलाते हैं और याच को साथ में लेकर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे गोली लगने के वजह से याच की मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर निक बहुत ही ज्यादा रोती है क्योंकि याच के अलावा उसकी दुनिया में और कोई भी नहीं थे। दूसरी तरफ जुरेब सैंड्रो को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और जाते हुए जुरेब के बात सुनकर सैंड्रो को लगता है कि वो गलत था और उसे अपनी माँ के साथ में ही रहना चाहिए था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि जुरेब पूरे फैमिली को ही मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ टाइलर सभी को लेकर एक सेफ जगह पर चले आते हैं और टाइलर के एक्स वाइफ मिया यहाँ पर अपने बहन से मिलने के लिए आते हैं और अपने बहन के साथ में बात करने के बाद टाइलर से बात करने के लिए आते हैं और टाइलर को कहते हैं, मुझे पता था तुम मेरी बहन को किसी भी हालत में वापस लेकर आओगे, इसलिए मैं उन लोगों को तुम्हें ही ये काम देने के लिए कहा था। यहाँ पर टाइलर मिया से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, मैं वो हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मैंने गलती किया है। तभी टाइलर के पास में जुरेब के कॉल आते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे सामने में प्लेन खड़ा हुआ है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। जिसे सुनकर टाइलर उससे सैंड्रो के बारे में पूछते हैं, जिस पर जुरेब बताते हैं कि अगर दम है तो उसे आकर ले जा। जिसे सुनकर टाइलर जुरेब के बताए हुए जगह पर जाने लगते हैं और निक भी उसके साथ में जाना चाहती है, लेकिन टाइलर उसे अपने साथ में लेकर नहीं जाते हैं और अकेली जुरेब के अड्डे पर जाकर सबसे पहले उनके प्लेन को ब्लास्ट कर देते हैं और इसी के साथ में एक एक करके यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को मार डालते हैं। जिसके बाद वो जुरेब के पास में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि जुरेब सैंड्रो के बॉडी के ऊपर में एक बम लगा कर रखा है, जिसका रिमोट उसके हाथ में रहे थे और वो टाइलर को कहते हैं कि तुम अगर आगे बढ़ने की कोशिश किए तो इस बम को यहाँ पर ही ब्लास्ट कर देंगे। जिसके बाद जुरेब सैंड्रो को एक गन देते हैं और टाइलर को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अब समझ चुका था कि टाइलर सही है। ये देखकर जुरेब खुद ही टाइलर को मारने जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर निक आते हैं और जुरेब को अपने गन पॉइंट पर ले लेते हैं। इसलिए जुरेब सैंड्रो को अपने कब्जे में लेकर निक को गन फेंकने के लिए कहते हैं। निक अपने गन को नीचे रख देते हैं, लेकिन तभी सैंड्रो रिमोट को लेकर जुरेब के कब्जे से आज़ाद हो जाते हैं। जिसे देखकर निक जुरेब के ऊपर में गोली चलाने लगते हैं। बदले में जुरेब भी उसके ऊपर में गोली चलाते हैं और तभी टाइलर भी उसके ऊपर में हमला कर देते हैं और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाते हैं और सैंड्रो अपने शरीर के ऊपर से उस बम को निकाल देते हैं और दोनों लड़ते लड़ते बहुत ही घायल हो जाते हैं। पर जुरेब टाइलर को कहते हैं, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तभी टाइलर उसके सर पर गोली मार देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे पुलिस आ जाते हैं और उन सभी को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हम जेल के अंदर में निक को देखते हैं, जहाँ पर निक के ट्रीटमेंट चल रहा था और उसी जेल में टाइलर भी रहते हैं। और कुछ दिनों के बाद टाइलर से मिलने के लिए मिया आते हैं और यहाँ पर टाइलर मिया को बताते हैं वो उसे इसलिए छोड़कर चले गए थे क्योंकि वो अपने बेटे को मरते हुए देखना नहीं चाहते हैं। जिस पर मिया कहते हैं, तुम्हारे बेटे तुमसे बहुत ही प्यार करते थे और तुम्हें बहुत ही मिस करते थे। जिसके बाद टाइलर से मिलने के लिए फिर से एल्कॉट आते हैं और उसे कहते हैं, मेरे पास में तुम्हारे लिए एक काम है और ये काम बहुत ही बड़ा होने वाले है। तभी टाइलर कहते हैं कि मुझे अपनी टीम चाहिए। तभी वहाँ पर निक आती है, लेकिन अभी भी एल्कॉट टाइलर को अपने नाम नहीं बताते, बस इतना ही कहते हैं कि मैं जिनके लिए काम करता हूँ वो बहुत ही घटिया आदमी है। और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।